तो दोस्तों, मैं अपनी पहली वीडियो आपको डाल चुका हूँ, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर की ना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाती नहीं है। मैंने देख लिया। और मैं हूँ अभी ये महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर में, नांदेड़ हजूर साहब से मैं आ गया आज। वो भी मैं ना आज भगवान जी से ना, अकाल पुरख से, निरंकार से, सच्चे पिता सच्चे सदगुरु धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी से ना नाराज हो गया। बेटा बाप से नाराज होता ही है। मैं हो गया, मैं कहा बाबा मैं अब तेरे दर पे नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, यहाँ पे ही चले जाऊंगा मैं। कि तू इंसाफ ही नहीं कर रहा। 25 दिन हो गए, 25 दिन में मेरे को ना दर्शन तो उसके बार बार होते जा रहे। वो बार बार एक ही कह रहा, भूल जा भूल जा भूल जा। सबने कहा भूल जा, मैं मेरे से भूलना नहीं जा रहा। अभी भी बाबा जी ने ये मिले जो जो जयपुर के हैं ना, ये कह रहे भूल जा। जो वो पिछला भूल जा, नया जीवन जी। सबने कहा नया जीवन जी, सब। मैं कहा नया जीवन जी तो रहा हूँ, ये नया जीवन ही तो है। पैर में जोड़ा नहीं। जब से नंदपुर साहब से चला ना, मैं नंगे पैर पैदल पैदल चला। वहां से भी चप्पल भी उतार दी थी, और चप्पल एक रबड़ की दूसरी थी, रास्ते में ली पहनी, क्योंकि तत्ती बिल्कुल जमीन, मई का महीना, पैदल पैदल ऐसे ही सड़कों सड़क चला मैं। ये तपस्या उसने कराई ना, उस निरंकार ने कराई। तपस्या मैंने नहीं करी। और सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, एक एक चीज की, सब दिखा सकता हूँ। तो मुझे ना इंसाफ चाहिए बस, खाली कि क्या 2001 के अंदर में जब मैं पहली बार जयपुर में आया, मेरे पास 250 रुपये थे मात्र, और हुनर था बस बिजली का, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हुनर भी इस बिजली के ने मेरी जीत जला दी। और मैंने 2001 के अंदर में केसों की बेद भी कर दी। मैंने अपने सिर के बाल कटा लिए और दाढ़ी कटा ली। और वो जो केस थे ना, देखो, नाई की दुकान पे कटवाए मैंने, विद्याधर नगर में। और कटवा के मैंने उन केसों को थैली में संभाल के, मैंने कहा भाभी कहती है केसों की बेद भी नहीं होनी चाहिए। केस को हम सहारनपुर में भी था ना जब मैं, तभी जुड़ा करते वक्त, और केस को कुर के ना एक आले में रखते थे, और फिर इकट्ठा करके उनको संस्कार करते थे, जलाते थे या नदी में बहाते थे उनको। तो मन में तो थी वही ज्ञान शिक्षा। तो उस केसों को उन नाई के दुकान पे बैठा ना कटाने के लिए, तो एक बाल का टुकड़ा तक भी ना, एक बाल का जरा सा भी वो मैंने नीचे नहीं गिरने दिया। काट तो दिए, उस तरह लगा के कटवा दिए, मतलब कैंची से। उस तरह तो नहीं लगा, दाढ़ी पूरी नहीं कटाई थी, छोटी छोटी कर ली थी, संभाली नहीं जा रही थी। संभाली क्या, बस अपने आप से हो गए थे कि भाई साला क्या जीना यार। क्योंकि 2001 में भाई की शादी पे आया था सतपाल सिंह, मेरा भाई। वहां पर कुछ ऐसी बातें होगी तो जो सब मेरे पीछे पड़ गए, सब ने मुझे बुरा कह दिया। शुरू से सब बुरा ही कहते आ रहे हैं। किसी ने भी मेरे को कोई भी मतलब जो ना, किसी प्रकार की शाबाशी नहीं दी, कहीं से नहीं मिली आज तक। प्यार नहीं मिला आज तक, शाबाशी नहीं मिली, सिवाय धुतकार के और गाली के अलावा कुछ नहीं मिला। आज 50 साल की उम्र होगी। 250 रुपए से 2.5 करोड़ रुपए कमाए मैंने। कोठी बनाई, कारें बनाई, बच्चों की शादी करी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और पढ़ाई भी क्या, MCA BCA इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया। बच्चों को नए कपड़े दिए, पुराना कपड़ा एक नहीं दिया, सब नए कपड़े। बचपन से, पैदा होते से ही मेरी जिंदगी की एक स्टोरी की कहानी आपको सुनाऊंगा, दुनिया वालों सबको बताऊंगा। और भगवान को तो पता ही है, मैंने भगवान को देखा है, अपनी आंखों से देखा। एक रूप मैंने अनेक रूप में मिला, मुझे जगह जगह मिला, मिलता चला गया, मिलता चला गया, बातें करता रहा। उससे आगे रास्ते में उससे लड़ता चला गया। नाराज होता, आज भी लड़ा, कल भी लड़ा। कल रात को तो मैंने जब नगर कीर्तन से रात को 10 बजे आया, मैं परिक्रमा में सो गया नांदेड़ की धरती पे, हजूर साहब गुरुद्वारा साहब में। बस जो कल रात को बरती, मैंने कहा मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा, तेरे गुरुद्वारे की तरफ देखना नहीं है। मैंने ढोल बजते रहे, अरदास हुई, गागर में मैं रोज जा रहा था। कल रात को गागर पे जाके आएंगी मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया यार, अब नहीं रह जाता भगवान, अब तेरे से इंसाफ ही नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि मैंने ना एक नया नंबर लिया, 6283491475। ये नंबर उनको नहीं पता था। 77 1 95 95 7 95, ये नंबर उनको पता था।
और मैंने जब भी ना मतलब अंदर से आ रही थी कि मैं पूछना चाहता था, मैं कहा, नीतू तू प्यार तो मुझसे करती नहीं थी, नफरत तू शुरू से करती आ रही जब से तेरी मेरी शादी हुई। 26 जनवरी आ रही है नई, ये 26 जनवरी 2021 की, इसमें मेरी शादी को 30वां साल लग जाएगा, 29 साल पूरे हो जाएंगे। 1992 में हुई थी शादी, 26 जनवरी वाले दिन 1992 में। 1992 9 साल वो, और ये 21वां 29 साल पूरे हो जाएंगे भाई जी शादी को मेरी। और 25वीं शादी की सालगिरह ऐसी मनाई साहब मानसरोवर गुरुद्वारे में, सिर्फ संगत से पूछ सकते हो। मैंने मेरे फ्लैट में मेरे बॉस की मदर, भाभी, सब आए थे, बड़े गिफ्ट आए थे। 25वीं शादी की सालगिरह मनाई, मकान का मुहूर्त किया, बेटे का जन्मदिन मनाया, उसी दिन अखबारों में फोटो तक आई मानसरोवर पत्रिकारों में, सब सबूत दिखा सकता हूँ आपको, सब देख सकते हो आप। 2017 की बात है ये, बस वो 25वीं शादी की सालगिरह मेरी आखिरी थी। 2016 की बात है कि 2017 की बात है, 25वीं सालगिरह मनाई थी 16 या 17 में मनाई, 17 में मनाई थी 2017 में। 25वीं शादी की सालगिरह मनाई 2017 में मैंने, और 200 बंदा का खाना था मेरे घर पे, मेरे फ्लैट पे, यूडीवी इकोस के पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर, जयपुर राजस्थान। और 17 में ही मुझे पता चला मेरी पत्नी सुखविंदर सिंह सुखी नाम के एक सरदार लड़के के साथ में प्यार करती है, आंख मटक्के करती है, अफेयर करती है, उसका अफेयर चल रहा है उससे, मुझसे नफरत उससे प्यार। और ये खाली एक सुखविंदर सिंह सुखी नहीं, मेरी वाइफ की ज़िंदगी में बहुत सारे और आदमी भी थे। कोई दिल्ली का एक सरदार था हरप्रीत सिंह, यहाँ जयपुर का एक सरदार था, सरदार वो वकील है जयपुर हाई कोर्ट, उसमें सेशन कोर्ट के अंदर में, मस्ताना, उसके साथ में भी एफबी पे फेसबुक पे चैट पे लगी हुई थी। वो कह रहा है मेरी घरवाली चली गई, अभी भी छोड़ के आया हूँ, आपका क्या इरादा है। ये उसके मैसेज थे मेरी पत्नी को, उसको पता नहीं है कि मेरी पत्नी को वहाँ एफबी पे फोटो लग रखी है, वो चैट कर रही है, वो भी चैट कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, और एक नहीं कई चैटें पकड़ी मैंने कहा तू चाहती क्या है, तू आदमियों के साथ में क्यों तू औरतों से करना जो करनी तेरे काम है। बस यही मेरे घर के क्लेश थे, यही मेरे झगड़े थे। बच्चों को भी वही चाहिए था जो माँ कर रही थी, और जो माँ कर रही थी वही बच्चे कर रहे थे। माँ ने बच्चों को सपोर्ट दे ही रखा, और मैं घर के अंदर में कमा के लाता था। जब मैं देखता था गलत, घर का काम नहीं हो रखा, झाड़ू पोछे नहीं लग रखे, कपड़े नहीं धुल रखे, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हैं, गंदगी वहीं की वहीं पड़ी है, सवेरे का आटा जो गूंदा हुआ जितना गूंद लिया, बाकी का संभाला ही नहीं, वो वहीं का वहीं पर रात पड़ी है। और रसोई के अंदर में वो जिस सिंक के ऊपर प्लेट के उसके ऊपर प्लेटफार्म पे रोटी पकाते हैं ना, मतलब चकला तो आजकल बंद ही कर दिया लोगों ने लेना, चकले बेलने बस वेला वही, वो जितना वेला वो रोटी चिपकी पड़ी है, वो पड़ी है वहाँ, काकरोच आ रहे हैं, वो सब कुछ आ रहा है। इस चीज़ की लड़ाई थी। कपड़े गंदे हैं तो गंदे हैं, पगड़ी धुल गई तो पगड़ियों के अंदर में पगड़ी डाल दी, इसका रंग उस पगड़ी चढ़ गया, उसका रंग उस पगड़ी भी चढ़ गया, सारी पगड़ियाँ खराब हो गई। कपड़े भी उसी में डाल दिए, वो पैंट हल्की थी, वो कलर थी उसका निकला, उसकी पैंट में चढ़ गया, सारे कपड़े खराब हो गए। ये लड़ाइयाँ थी मेरे घर पे। करती कुछ नहीं थी, करना कुछ नहीं था, बस बैठे रहो, बस मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मिल जाए, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ये सब सच है, इनकी सबके सबूत रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, मैं सब दिखा सकता हूँ, सब कुछ बातें हैं मेरे पास में। ये लड़ाई थी, इसलिए मैं बुरा था। मैं शराब पीता था, शराब मेरी एक कमजोरी थी, शराब मेरी कमजोरी का इन्होंने सॉरी कि शराब पी के हमारी बेटी के साथ भी, मेरे को मेरी ही बेटी सिमरन कौर के साथ में मुझे मेरी पत्नी ने और इन लोगों ने कहा कि उसका तू रेप कर रहा था, अपनी बच्ची के साथ बलात्कार करना चाह रहा था, उसका रेप। जबकि रेप इसका सगा भाई, नीतू का सगा भाई रिंकू, उसका हाथ तोड़ दिया था मैंने, यहाँ से अलग कर दिया था, बिल्कुल अलग काट के अलग कर दिया था। आज भी आप शास्त्री नगर थाने में जाके देख सकते तो प्रमोद शर्मा जी एक एसएचओ थे, वो आज की तारीख में डिप्टी कमिश्नर बन चुके हैं, मतलब डीएसपी बन चुके हैं पुलिस में, पूछ सकते हो आप उनसे। वो आए थे, और साथ में वहाँ पे हनुमान जी और ऐसा ही थे, और 2-3 और बंदे जिनके इनके मुझे नाम है, एक रमेश जी थे, एक हनुमान जी थे, और
एक एक और थे जो आए थे, कम से कम 12-13 पुलिस वाले आए थे सवेरे सवेरे मेरे घर पे। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया था, उसका हाथ तोड़ दिया था रिंकू का, और 100 नंबर पे फ़ोन भी कर दिया था। फिर पुलिस भी आई, यहाँ तक कि हरविंदर सिंह बग्गा रूबी रूबी भी आया था, वो भी गवाह है। और वो आदमी कमल सिंह जो मेरे घर के पास रहता था, जिसके साथ में सिमरन कौर जयप्रकाश नाम के लड़के के साथ में लव लेटर, इतने सारे लव लेटर, इतनी पूरी पोथी, ये ग्रंथ कम से कम भी 200 पेजों की लव लेटर की होंगे जो उसने दिए होंगे, जो कोर्ट में आज भी पड़े हैं, कोर्ट के अंदर में। तो आप दुनिया वाले बताओ यार, मेरी पत्नी की नाक के नीचे बेटी ये करी, छोटी बेटी कई मुसलमानों के साथ में 8वीं कक्षा में पढ़ती हुई, तब भी मुसलमानों को सब बचाया मैंने। वो स्कूटी के ले दी, मैंने तो सब कुछ लेके दिया, स्कूटी भी लेके दी, गस्टो लेके दी, एक काइनेटिक लेके दी, मैंने तो सब कुछ सामान लेके दिया। अब मुझे क्या पता मेरी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, पर जब बाहर से पता लगता है तो फिर तो मैं रोकूंगा ही ना, टोकूंगा ही ना। अब टोकना मेरा गलत हो गया, आज ये हो गया कि ये भिखारी बन गया ये। पर लेकिन शुक्र मेरे उस परमात्मा का, उस अकाल पुरख का, निरंकार का, जिन बच्चों की वजह से मैं ये बना ना, जिन परिवार की वजह से मैं बना, ये तो बनत बनाई मेरे परमात्मा ने। और पैदल पैदल चला दिया तखत श्री केसगढ़ साहब से लेके हजूर साहब तक, नंगे पैर सड़क के आया हूँ। मेरी तपस्या का कोई दे नहीं सकता यार। मैं भगवान से इंसाफ मांग रहा हूँ, कल ही मुझे इंसाफ चाहिए, और दुनिया वालों तुमसे सबसे चाहिए इंसाफ, जिन्होंने मुझे टुकरा दिया। आज ये मुझे मिले बाबा सुखदेव सिंह जी, मैं तो धन्य हो गया भाई, धन्य हो गया। ये बाबा जी के दर्शन करके, और बाबा जी ने गले लगा के अपने पास बिठा के जो रोटी खिलाई, अचार, वो चटनी के साथ में, ओहो, और फिर अपने साथ गाड़ी में बिठा के देखो इस जगह पे लेके आए जहाँ ये बाबा नामदेव जी का गुरुद्वारा बना है। और बाबा नामदेव जी का 5,500 साल पुराना मंदिर उनकी भक्ति के कारण घूम गया, जैसे गुरु नानक देव जी मक्का घूम गया। बाबा नामदेव जी की मैंने आपको दिखाई ना तस्वीर, बाबा नामदेव जी के भक्ति के कारण मक्का ही, वो मंदिर ही घूम गया। क्योंकि बाबा नामदेव जी जो थे ना, वो छोटी जात के थे, अंदर भक्ति कर रहे थे मंदिर में, तो पंडितों ने बाहर निकाल दिया, हट छोटी जात का, नीच जात का काम मंदिर में बैठ के कर रहा, चल बाहर निकल, बाहर निकल के कर जो करना तूने। अब वो बाबा नामदेव जो है ना, रोता हुआ बाहर आया तो कहने लगा, ये प्रभु मैं तेरी भक्ति तो कर रहा था यार, मैं तेरी भक्ति के अलावा क्या कर रहा था यार, मुझे क्यों निकाल दिया रे इन्होंने गुरुद्वारे मंदिर से। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मेरी रिकॉर्डिंग सुनना, मेरे को गुरुद्वारे से 9 मई को धक्के दे के निकाल दिया तखत श्री केसगढ़ साहब से। मैं सड़क पे सोया रात को, और अरे कमरे से बोले लॉकडाउन और कोरोना है, भागो यहाँ से। सामान उठा के फेंक दिया सड़क पे, ऐसे ही उठा कर लड़के ला के ना कमरे पे ताले मार के, सामान तो दे दो भाई मेरा। बोले ले पकड़, जो बिखरा पड़ता है सब उठा के बाहर फेंक दिया। ये अनंतपुर साहिब के बाबा सेवा सिंह, बाबा लाभ सिंह जी का स्थान है। उन्होंने जो अजूबा है, अजूबा के पास में चक्की वाली सराय में कमरा नंबर 19 में मैं रहता था। 2.5 महीने रहा मैं वहाँ। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस यू। मेरा नया नाम रणधीर सिंह खालसा, वैसे मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं जयपुर निवासी हूँ। पर लेकिन ये बाबा जी जो मिले मुझे जयपुर ले जाने के लिए कह रहे हैं, बोले जयपुर चल। अब मैं जयपुर, मैंने बाबा जी से बताया, बोले तू चल। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में।